चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। L, M and N are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:4:5. Their fixed capital were rupees 4 lakh, rupees 5 lakh and rupees 6 lakh respectively. The partnership deed provides for the following. Point number 1, interest on capital at the rate 6% per annum. Point number 2, salary of rupees 30,000 per annum to N. Point number 3, interest on partners drawing at the rate 12% per annum. During the year ended 31st 12/2020, the firm earned a profit of rupees 2,70,000. L withdrew rupees 10,000 on 1/4/2020. M withdrew rupees 12,000 on 30 September 2020, and N withdrew rupees 50,000 on 30 June 2020. Prepare the profit and loss appropriation account for the year ended 31st 12/2020. तो देखिए यहाँ पे क्या बनाने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो देखिए इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने अभी तक जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सम कराया था वो सब फ्लक्चुएटिंग मेथड से था। आज के इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में जब भी पार्टनर लोग का फिक्स कैपिटल दे देगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये वाला फिक्स कैपिटल मेथड है। और जब फिक्स कैपिटल मेथड से रहेगा तो जब हम लोग प्रॉफिट निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब करते थे तो वहां पे लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो क्लोज करेंगे, किससे क्लोज करेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट से क्लोज करेंगे। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड से बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्लोज किससे करेंगे, टू पार्टनर करंट अकाउंट से क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल जो दिया हुआ है वो फिक्स कैपिटल दिखा रहा है पार्टनर लोग का। तो देखिए 3 पार्टनर है, L, M एंड N। तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 और तीनों का कैपिटल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। और पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम करके दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में जो है बोला जा रहा है सैलरी दिया जाएगा 30,000 एन को पर एनम। पॉइंट नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 12% पर एनम। तो हर एक पार्टनर जो है 12% पर एनम करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा फर्म को। और फर्म का प्रॉफिट दिखा रहा है 2,70,000। एल देखिए कितना विड्रू कर रहा है 10,000 1/4/2020 में, ठीक है, अप्रैल महीना में। और एम विड्रू कर रहा है 12,000 30 सितंबर 2020 में। एन विड्रू कर रहा है 15,000 30 जून 2020 को, ठीक है। तो जुलाई से उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा दिसंबर तक का। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ पर ईयर एंड कब हो रहा है, 31/12/2020 को हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखेंगे और राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,70,000, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का आइटम को पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो देखिए 3 पार्टनर है, तीनों का नाम लिख दीजिए, L, M, N, ठीक है। तीनों विड्रू कितना कितना कर रहा है, L कर रहा है 10,000, ठीक है, और M कर रहा है 12,000 और N कर रहा है 15,000। देखिए तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम। तो इंटू 12% पहले एल का निकाल के दिखाइए। तो देखिए एल जो है विड्रू कब विड्रू कर रहा है आपका 1/4/2020 में, यानी अप्रैल महीना में विड्रू कर रहा है ना। और साल कब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना महीना था, टोटल 9 मंथ होता है। तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई
साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा आपका 900। तो एल को कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, एल को कितना देना पड़ेगा 900। अब एम का निकाल लीजिए, तो एम कितना विड्रू कर रहा है 12,000, तो 12,000 इंटू 12%, ठीक है, 12/100 लिखिएगा, इंटू, तो देखिए एम कब विड्रू कर रहा है 30 सितंबर 2020 को, तो 30 सितंबर, तो यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना उसका चला है ना, तो इंटू 3, साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आपका आ जाएगा 360। अब एन का निकाल लीजिए, तो एन कब विड्रू कर रहा है, एन विड्रू कर रहा है कितना 15,000, और कब विड्रू कर रहा है 30 जून को, तो 15,000 पहले लिखिए यहाँ पे, विड्रू कर रहा है 50,000 इंटू 12%, ठीक है, 12/100, तो है ना, तो जुलाई से लेके पूरा दिसंबर तक उसको देना पड़ेगा, तो उसका कितना महीना हो गया 6 मंथ हो गया, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो एन कितना देगा 6 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, चार्ज कर किया जाएगा, देना पड़ेगा, तो उसका 6 महीना कितना निकल गया 900, ठीक है, ये तीनों को टोटल करके यहाँ लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2160। अब हम लोग डेबिट साइड में आ जाएंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो किसका किसका है, पहले लिखिए एल, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद एन, तो देखिए एल का कैपिटल कितना दिखा रहा है 4 लाख, तो 4 लाख इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, है ना, तो एल का आपका निकल गया, तो एल का आपका निकल गया 24,000, तो एल का आपका आ गया 24,000। अब एम का निकाल लीजिए, तो एम का कैपिटल कितना दिया हुआ है 5 लाख, 5 लाख इंटू 6%, तो इसका आपका कैपिटल आ जाएगा 30,000। अब एन का निकाल लीजिए, तो एन का कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख इंटू 6%, तो इसका आपका आ जाएगा 36,000। 36,000 ये सारा को टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिए 90,000। तो देखिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिख दिए। अब क्या आता है, उसके बाद आता है टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो देखिए सैलरी किसको दिया जा रहा है, एन को दिया जा रहा है सैलरी, तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ठीक है, कोलन देके लिखेंगे एन। तो देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सैलरी, सैलरी एन को सैलरी कितना दिया है 30,000 पर एनम, है ना, तो 30,000 एन को मिलेगा सैलरी। अब देखिए अब तो कोई एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अब जो है हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो दोनों साइड पहले टोटल कर दीजिए। तो देखिए क्रेडिट साइड आपका ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड कम हो रहा है, यानी प्रॉफिट आ रहा है ना। तो क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है आपका 2,72,160, दोनों साइड में लिख दीजिए 2,72,160। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए, 90,000 माइनस कीजिए, 30,000 माइनस कीजिए, जो माइनस करके आएगा बैलेंस वो मेरा क्या निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है। वही प्रॉफिट जो है आपस में पार्टनर लोग बांट लेगा। तो यहाँ पर क्लोज किससे करेंगे, यहाँ पर टू पार्टनर करंट अकाउंट से क्लोज करेंगे, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड से फॉलो किया जा रहा है। तो जब भी फिक्स कैपिटल दिया हुआ रहेगा पार्टनर लोग का, तो हम लोग अकाउंट को क्लोज किससे करेंगे, टू पार्टनर करंट अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। कौन कौन सा ब्रैकेट में लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कौन कौन सा पार्टनर है, एल है, एम है और एन है, ठीक है। क्रेडिट साइड को टोटल किए तो आया 2,72,160, ठीक है। 2,72,160 से इसको माइनस कर दिए 90,000 को और 30,000 को माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,52,160, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए। तो यही प्रॉफिट जो है सब पार्टनर लोग आपस में बांटेगा। तो एल, तो सबसे पहले एल को मिलेगा, तो एल को लिखिए 1,52,160, ठीक है। एल का देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 दिया हुआ है ना,
रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, एल का 3 है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो देखिए तीनों का रेशियो दिया हुआ है पार्टनर लोग का, 3:4:5 का रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग बटेगा। तो एल का कितना है, 3 है, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 12 कर दिए, है ना। 3 + 4 + 5 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 से डिवाइड कर दिए, तो एल का रेशियो मेरा था 3, तो 1,52,160 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आ जाएगा एल का प्रॉफिट निकल जाएगा 38,040। अब एम का निकाल लीजिए, तो एम का भी वही 1,52,160 इंटू एम का रेशियो कितना दिया हुआ, देखिए 4 दिया हुआ है ना, 4 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, तो इसका निकल जाएगा आपका 50,720, ठीक है। अब एन का निकाल लीजिए, तो एन का 1,52,160 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो एम का भी, तो अब एन का निकाल लीजिए, तो एन का कितना होगा, 1,52,160 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो इसका आ जाएगा 63,400। अब इसको अंडरलाइन करके यहाँ लिख दीजिए 1,52,160। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फिक्स कैपिटल मेथड का आपको समझ में आया होगा। अगर सम्स समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।